वह अलग अलग होता है। कुछ बंदे होते हैं जो ऑनबोर्डिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो रिविजिट करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर सेल करने के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ स्वाइप मशीन के मास्टर होते हैं, कुछ केवाईसी के मास्टर होते हैं। तो अलग अलग बंदों में जो टैलेंट होता है ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि अगर आपके अंदर ऑनबोर्डिंग करने का टैलेंट है, ऑनबोर्डिंग करने का टैलेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप नई दुकानों में जाते हैं जहां भारत पे का क्यूआर लगा नहीं है, आप वहां जाते हैं, वहां आप भारत पे को के विषय में बताते हैं, भारत पे के क्यूआर के क्या फीचर्स है, भारत की पे कंपनी के बारे में बताते हैं, भारत पे क्यूआर कोड लगाने से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई अपडेट के साथ में आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का विषय है कि भारत पे में ऑनबोर्डिंग करके महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का विषय है कि भारत पे में ऑनबोर्डिंग करके महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं, मैं आज आपसे इसी विषय पे बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो फ्रीलांसिंग कंपनियां हैं, फिनटेक की कंपनियां हैं, जैसा भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो मंथ के स्टार्टिंग में रेट कार्ड निकालती है। उनका एक अपना रेट कार्ड होता है जो महीना दर महीना चलता है और हर महीने का रेट कार्ड अलग अलग होता है। तो मार्च महीना स्टार्ट हो चुका है, आज 2 तारीख है और मार्च महीने का रेट कार्ड भी आ गया है। तो मार्च महीने का जो रेट कार्ड है ना, वो काफ़ी शानदार रेट कार्ड है और काफ़ी अच्छा पैसा देने वाला रेट कार्ड है कि अगर कोई बंदा जिसके अंदर ऑनबोर्डिंग करने का टैलेंट है, देखिए मार्केट में हर एक बंदे का जो टैलेंट होता है ना, वह अलग अलग होता है। कुछ बंदे होते हैं जो ऑनबोर्डिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो रिविजिट करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर सेल करने के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ स्वाइप मशीन के मास्टर होते हैं, कुछ केवाईसी के मास्टर होते हैं। तो अलग अलग बंदों में जो टैलेंट होता है ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि अगर आपके अंदर ऑनबोर्डिंग करने का टैलेंट है, ऑनबोर्डिंग करने का टैलेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप नई दुकानों में जाते हैं जहां भारत पे का क्यूआर लगा नहीं है, आप वहां जाते हैं, वहां आप भारत पे को के विषय में बताते हैं, भारत पे के क्यूआर के क्या फीचर्स है, भारत की पे कंपनी के बारे में बताते हैं, भारत पे क्यूआर कोड लगाने से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। ये सारी बातें जब आप एक मर्चेंट को, एक शॉपकीपर को बताते हैं और सामने जो शॉपकीपर है वो रेडी होता है, अगर आप उनको भारत पे के विषय में आपने बताया और वो रेडी हो गया और उनका आपने ऑनबोर्डिंग किया, इन द सेंस मतलब कहने को लगा कि उनके दुकान पे आपने भारत पे का क्यूआर कोड लगा दिया, तो आप कितना पैसा बना सकते हैं सिर्फ ऑनबोर्डिंग करके, मैं वही बात करूंगा। तो मार्च महीने का रेट कार्ड है, आप पहला रेट कार्ड का जो स्लैब है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन करके कि देखिए अभी का जो समय है ना, मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, करीब करीब सबके दुकानों पे किसी न किसी कंपनी का क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंक का हो या गूगल पे का हो या फोन पे का हो, अमेजोन का हो, एयरटेल का हो, जितनी भी कंपनियों का आप नाम ले लीजिए ना, कोई ना कोई क्यूआर कोड किसी न किसी दुकान पे आपको मिलेगा। तो आज का मार्केट पहले जैसा सरल नहीं है, थोड़ा टफ है, लेकिन आज भी मार्केट में पोटेंशियल है। मार्केट आज भी सेचुरेटेड नहीं हो गया है कि आप मार्केट में गए और आपको ऑनबोर्डिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है, आप मार्केट में जाइए और दिल से काम करेंगे, आपको आज भी ऑनबोर्डिंग मिलेगी। हाँ, एक बात अलग है कि जब मैं 2020, 21 की और 22 की बात करता हूँ, तो मेरी टीम में ऐसे बंदे थे जो महीने का 150, 200 ऑनबोर्डिंग भी करते थे और महीने का
60,000, 70,000, लाख रुपया तक भी घर पे लेके जाने वाले बंदे थे। लेकिन आज वो समय नहीं है, थोड़ा अलग हो गया है, टफ हो गया, बट आज भी पैसा आप बना सकते हैं। वो समय जो रेट कार्ड था ना, उसमें अमाउंट कम था, तो ऑनबोर्डिंग ज़्यादा करने पे उतने पैसे बनते थे। लेकिन आज आप कम ऑनबोर्डिंग भी करेंगे ना, तो उतना पैसा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम पहले रेट कार्ड देखते हैं। मार्च मार्च 2025 स्लैब है। स्लैब होता है, हर कंपनी का एक स्लैब होता है। देखो कैसा ना कि घोड़ा और गधा को कंपनी, प्राइवेट कंपनियां कभी भी एक साथ नहीं तोलती है। घोड़े और गधे को कहने को कि घोड़े को घोड़े की निगाह से देखती है और गधे को गधे की निगाह से। मतलब कि आपके अंदर अगर अच्छा टैलेंट है तो आपको कंपनी अच्छा पैसा देगी। अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट नहीं है और आप उतना काम नहीं कर पाते हैं तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना जो अच्छा कर सकता है। मतलब कि एक बता रहा हूँ आपको कि अगर आप महीने में 1 से लेकर के 5 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं, 1 से लेकर 5 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं, तो आपको एक ऑनबोर्डिंग का मिलेगा 100 रुपया। अगर आप महीने में 6 से लेकर के और 15 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो आपको मिलेगा एक ऑनबोर्डिंग का 150 रुपया मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा। अगर आप महीने का 16 से लेकर के और 30 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं, 16 से लेकर के 30 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं, तो आपको मिलता है 225 रुपया। अगर आप 31 ऑनबोर्डिंग से लेकर के 45 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का जो मिलेगा आपको 275 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 46 ऑनबोर्डिंग से लेकर 60 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं एक महीने में, तो आपको मिलता है 325 रुपये एक ऑनबोर्डिंग का। और अगर आप 60 ऑनबोर्डिंग से ज़्यादा करते हैं एक महीने में, तो आपको मिलता है 425 रुपया। हाँ दोस्तों, 60 ऑनबोर्डिंग, अगर आप महीने का 30 दिन काम करने वाले बंदे हैं ना, तो आपके लिए कितना हुआ, डेली का 2 ऑनबोर्डिंग। मैंने 8 घंटा काम करके आप कहीं भी काम पे जाएंगे ना, तो आपको 8 से 10 घंटा काम तो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप अपनी मर्जी से काम पे जा नहीं सकते और अपनी मर्जी से आ नहीं सकते। समय उनका होता है, काम आपको करना है। अगर आप उस शिद्दत, उस मेहनत के साथ में अगर आप मार्केट में उतरते हैं और 8 से 10 घंटा का टाइम अगर आप देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेली का 2 से 3 ऑनबोर्डिंग न कर पाए। यानी कि 60 ऑनबोर्डिंग तो आपका क्रॉस हो ही जाएगा। इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि जो आप ऑनबोर्डिंग करेंगे ना, उसके ऊपर 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 5 यूनिक ट्रांजेक्शन। 5 यूनिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि 5 अलग अलग ग्राहक उस क्यूआर कोड पे पूरे महीने में पेमेंट करने चाहिए। और पांचों कस्टमर का मिला करके जो टीपीवी वैल्यू होता है ना, वो होना चाहिए 50 रुपए से अलग का, यानी 50 रुपए से ज्यादा होना चाहिए टीपीवी, तो आपको ये पे आउट मिलेगा। दूसरा है कि कंडीशन क्या है कि जब ऑनबोर्डिंग करते हैं ना, अगर आपने एक दुकान की ऑनबोर्डिंग करी, वो पान की दुकान है, आपने पान शॉप ABCD पान शॉप का दुकान का नाम आपने बिजनेस नेम रखा, लेकिन अगर आपने फोटो पान की दुकान का नहीं डाला, पान की दुकान का फोटो अगर आपने नहीं डाला, आपने फोटो किसी और दुकान का डाला, देखो ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा करने वाले लोग भी है, तो आपको उस ऑनबोर्डिंग का पैसा नहीं मिलेगा, वो फ्रॉड में काउंट होगा। मतलब कि वैलिड फोटो होना चाहिए। जो बिजनेस नेम आप डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेम, फोटो भी वैसा ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कंडीशन है, ये होना चाहिए तो ही पैसा मिलेगा। और कंपनी एडिशनल भी कुछ देती है कि अगर आप परमानेंट शॉप माने पक्के की दुकान की ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो उस ऑनबोर्डिंग पे आपको 50 रुपया एडिशनल मिलेगा। आप समझो कि आपने 1 से 5 ऑनबोर्डिंग किया, माने आपने महीने का 5 ऑनबोर्डिंग किया, आपका पैसा कितना बना, 500 बना, और आपने वो दुकान पक्के की करी, तो आपको 50 रुपये एडिशनल मिलेगा। 5 दुकान का 50 रुपये, 250 रुपये और मिल जाएगा आपको, यानी कि 5 दुकान का 750 रुपये बन जाएगा आपको। और अगर आपने आधार कार्ड के साथ ऑनबोर्डिंग कर दिया तो एडिशनल 50 रुपये आपको और मिलेगा आपको। यानी कि आपने 5 की 5 दुकानें ऑनबोर्डिंग करी और 5 की 5 दुकान का ऑनबोर्डिंग आपने आधार कार्ड के साथ किया,
तो आपको 50 रुपये और मिलेगा, यानी कि 250 रुपये और मिलेगा, यानी कि 5 ऑनबोर्डिंग करके भी आप कितना कमा लेंगे, 1000 रुपया, यानी कि 200 रुपया पर ऑनबोर्डिंग पड़ गया आपको 5 दुकान का भी। अगर ये सबके साथ 50-50-50 ऐड होता चला जाएगा अगर पक्की की दुकान रहेगी तो, और अगर आधार कार्ड से किया है तो 100 रुपया और ऐड हो जाएगा, मतलब कि 50 + 50 यानी कितना हो गया, 100 रुपया आपको और मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं एक कैलकुलेशन करके कि हम कितना काम करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा, हम कितना, और जो मैं जो आगे कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना आपको, वो नंबर जो मैं बताऊंगा आपको वो होने वाला नंबर होगा, वो नहीं होने वाला नंबर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और सिर्फ आपका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनबोर्डिंग पे हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत आसान नंबर है, बहुत छोटा नंबर है जो आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं आपको एक एस्टिमेटेड अर्निंग भी बताऊंगा कि भारत पे में ऑनबोर्डिंग करके हम कितना पैसा बना सकते हैं। रेट कार्ड भी हमने देखा, और एज पर रेट कार्ड हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक एस्टिमेटेड अर्निंग देखते हैं, एक फिगर देखते हैं कि अगर आप एक दिन में 3 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में 3 ऑनबोर्डिंग करते हैं और आप 25 दिन काम करते हैं तो आप 75 ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं। तो एज पर रेट कार्ड, मार्च का जो रेट कार्ड है जो मैंने आपको बताया कि एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलेगा 425 रुपये, तो 75 ऑनबोर्डिंग का आप कमाते हैं 31,875 रुपये दोस्तों। और अगर आपने 20 ऑनबोर्डिंग ऐसी करी जो पक्के की दुकान थी, परमानेंट शॉप थी, तो परमानेंट शॉप का 50 रुपया आपको एडिशनल मिलना है। आपने 20 ऑनबोर्डिंग किया है यानी कि 1000 रुपये आपको एडिशनल और मिलेगा। और अगर आपने 20 दुकानें ऐसी ऑनबोर्डिंग करी जो आधार कार्ड के साथ आपने किया तो 20 का आपको 1000 रुपया ये भी मिलेगा आपको, और टोटल अगर आप ऐड करेंगे ना 33,875 रुपये। दोस्तों सिर्फ ये एक कैलकुलेशन है, अगर आप मेहनत करेंगे, दिल से काम करेंगे तो ये नंबर भी आपके लिए छोटा हो जाएगा। और अगर आप काम नहीं करेंगे दिल से, अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, महीने का 2-3 हज़ार कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये दिल से करेंगे तो इतना पैसा कमाना यहाँ मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं था भारत पे में 2020, 21, 22, 23, तो मेरे साथ में मेरी टीम में ऐसे ऐसे बंदे थे जो महीने का 250-250 ऑनबोर्डिंग करते थे, 200-200, 150 ऑनबोर्डिंग करते थे, और महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया भी घर लेके जाते थे। लेकिन हाँ अभी मार्केट थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन उस समय एक ऑनबोर्डिंग का 425 रुपया नहीं मिला करता था, कम हुआ करता था। लेकिन अगर आप आज कम ऑनबोर्डिंग करके भी उतना पैसा बना सकते हैं। ये होने वाला नंबर है, नहीं होने वाला नंबर मैंने आपको नहीं बताया कि आप एक दिन में 10 ऑनबोर्डिंग करो, 20 करो, 5 करो, 7 करो, 3 ऑनबोर्डिंग तो हो ही सकता है। दोस्तों अगर आप ये करते हैं तो इतना अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, ये होने वाला नंबर है, ये हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिविजिट करके आप अच्छा खासा पैसा भारत पे से कैसे बना सकते हैं। हाँ दोस्तों।